नमो नमः। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज श्री संवत 2082, सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा ऋतु, सौर मास भाद्रपद, 23 गते, आश्विन कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी द्वितीया तिथि। शुभ दिन है मंगलवार और नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा। आज द्वितीया तिथि का श्राद्ध है। आज अशून्य शयन व्रत भी है। कार्य विशेष के लिए आज कोई विशेष मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। पितृपक्ष की द्वितीया तिथि को उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी पक्ष, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, उसकी द्वितीया तिथि में हुई हो। पितृपक्ष के 16 श्राद्ध, ये 16 दिन दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए समर्पित हैं। इसके संबंध में गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद का वर्णन है। इसमें महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह युधिष्ठिर को पितृपक्ष के श्राद्ध कर्म को करने और उसके महत्व को बताया था कि किस प्रकार से श्राद्ध किया जाता है और क्या महत्व इसका है। भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे पहले श्राद्ध के बारे में अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को ज्ञान दिया था, क्योंकि महर्षि निमि के जो पुत्र थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और पुत्र वियोग से दुखी होकर के निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना आरंभ कर दिया था। उनके द्वारा ऐसा करने पर उनके पूर्वज प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के मध्य स्थान ले चुका है। आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को आहार समर्पित करके और पूजा करके जो कार्य किया है वो इसी प्रकार ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया हो। इस तरह से उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाने लगा। इसके बाद से ही महर्षि निमि ने श्राद्ध कर्म आरंभ कर दिए। फिर समस्त ऋषि मुनियों ने उनका अनुकरण किया और श्राद्ध कर्म करना आरंभ कर दिया। कुछ मान्यताएं ऐसा भी कहती हैं कि युधिष्ठिर ने महाभारत में कौरवों और पांडवों के द्वारा जो सैनिक मारे गए थे उन सैनिकों के अंतिम संस्कार करने के उपरांत उनका श्राद्ध किया था। तब से श्राद्ध कर्म मनाया जाने लगा। पितरों की, दिवंगतों की आत्मा जब मृत्यु लोक में आती है इन 16 दिनों में, तो उनका श्राद्ध कर्म किया जाने लगा। श्राद्ध पर्व पर एक अन्य कथा अधिकांश क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके अनुसार जब महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो गई थी तो उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची। वहां स्वर्ग में उन्हें सोना, चांदी, रत्न, आभूषण आदि दिए जाने लगे। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया कि वो तो आहार उन्हें मिलना था यहाँ पर, लेकिन उसके स्थान पर ये रत्न आभूषण, इसका क्या करेंगे। तो उन्होंने देवराज इंद्र से इसके विषय में पूछा कि ऐसा क्यों है, भोजन के आहार के स्थान पर जो ये रत्न आदि दिए जा रहे हैं, सोना चांदी, इसका क्या प्रयोजन। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि आप दानवीर कर्ण हैं। जीवित रहते हुए आपने हर प्रकार का दान किया था, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण आदि दान किए, इसीलिए आपको दानवीर कहा गया, उसमें अग्रणी रहे। लेकिन कभी भी आपने अपने पूर्वजों को आहार दान नहीं किया था और इसी के कारण आपको ये प्राप्त हो रहा है, जो आपने दान किया वही आपको यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें तो ये ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से उन्होंने कभी उनके निमित्त दान भी नहीं किया। जब पूर्वजों का पता ही नहीं है तो किस प्रकार से उनके निमित्त दान किया जाए। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती का आभास हुआ, प्रायश्चित करने लगे। तब उन्हें एक अवसर भी प्रदान किया गया। 16 दिन के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा गया। पृथ्वी पर आकर के उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध किया, उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया और इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाने लगा। वह पर्व के रूप में पितरों के प्रति श्रद्धा निवेदित, उन्हें आगे की गति के लिए आज भी श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान आदि कर गौमाता को गोग्रास देते हैं। शास्त्रोक्त विधि से योग्य ब्राह्मण के द्वारा श्रद्धा व शुद्धता से पूजन किया जाता है और ये श्राद्ध कर्म किया जाता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृ यज्ञ के पुण्य से हमारे जीवन के कष्ट दूर हों, इस प्रयोजन से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। गृहस्थ लोग अपनी पत्नी के साथ जीवन में 3 ऋणों
कौन कौन से तीन ऋण है? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इससे मुक्ति मिलने के लिए पूजन, अनुष्ठान, श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। इसमें जो देव ऋण है वो पत्नी की उपस्थिति में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके चुकाया जाता है। सकारात्मक ऊर्जाएं उससे बढ़ती हैं। तो देव ऋण को चुकाने का ये तरीका है। और जो ऋषि ऋण है, ऋषियों द्वारा हमें शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त हुआ रहता है, तो उस ज्ञान का उपयोग करके वेदों और शास्त्रों का स्वाध्याय करके और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे दूसरों को, अन्य लोगों को उससे लाभान्वित करके ऋषि ऋण चुकाया जाता है। उसके बाद तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण जो है वो श्राद्ध कर्म से, तर्पण से, पिंडदान से और संतान उत्पत्ति के द्वारा वंश परंपरा को आगे बढ़ा करके पितृ ऋण चुकाया जाता है। ये तो बात थी 16 श्राद्धों की और जो कर्म किए जाते हैं उनके प्रयोजन और उनके विषय में। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ नमो नमः।